जय गुरु जी, राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं ठीक हूँ, मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे ये वाला जो क्लिप है, मतलब ये ब्लॉग है जो मेरा ये शायद फ्राइडे या फिर सैटरडे, शनिवार या फिर शुक्रवार का ही है, क्योंकि मैं बीच में मैंने एक दिन ब्लॉग नहीं डाला था इसलिए रह गया था। फिर जो मैंने आगे के ब्लॉग हैं वो डाल दिए थे, लेकिन ये रह गया था, मैंने कहा ये भी डाल देती हूँ इसलिए। तो यहाँ पे ये फ्राइडे, मेरे ख्याल से फ्राइडे ही है। तो मैं नहा धो के आ गई फ्राइडे वाले दिन। तो नहा के आ गई सुबह सुबह। उसके बाद मैंने कोकोनट ऑयल लगाया था अपने, क्योंकि सुबह सुबह नहा के मैं पहले ऑयल लगा लेती हूँ फेस वगैरह पे, क्योंकि फिर खिंचा खिंचा नहीं लगता मुँह, फिर इचिंग होती है इसलिए, खुजली जैसे स्किन भी ड्राई ड्राई हो जाती है इसलिए। उसके बाद मैं यहाँ आगे किचन में मैं बना रही हूँ चाप, आज इनके खाने में लंच के लिए। तो इनके टिफ़िन में पैक करने के लिए बना रही हूँ चाप। ये मेरी 3 स्टिक्स निकल गई थी, एक नहीं निकली थी, और 3 तो आराम से निकल गई थी, एक नहीं निकली। मैंने कहा एक शायद तलने के बाद निकल जाएगी, शायद नहीं निकल जाती है फिर तलने के बाद तो, पर मैंने कहा निकाल लेती हूँ। फिर पता है तलने के बाद मेरे को इसलिए थोड़ा अजीब लगता है, हाथ ना एकदम ऑयली ऑयली हो जाते हैं, पकड़ के निकालते हैं ना इसलिए। पर कोई नहीं। ये मैंने फिर इसमें तेल गरम कर लिया, उसमें डाल दिए हैं चाप है। तो बस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं। मैंने ठीक है, मैंने ज़्यादा नहीं की ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डार्क की ना ज़्यादा कम की, मैंने ठीक है ऐसे मीडियम कर ली थी। और बस ऐसे ही इनको फ्राई कर लेंगे और फिर बनाएंगे चाप। काफ़ी टाइम बाद चाप खाई है तो इसलिए मगा हर चीज़ में बना लो तो सही है, क्योंकि अब ठंडियों में तो खा भी लो खाना, भी गर्मियों में ना ज़्यादा मसालेदार सब्जियां ऐसे खाई भी नहीं जाती ना इसलिए। तो ये देख रहे हो आप, थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, वाइट वाइट था ना, अब थोड़ा गोल्डन गोल्डन कलर हो गया है चाप का। तो बस मैं निकाल लूँगी इनको चाप को, और फिर इसी कढ़ाई में मैं लगाऊँगी तड़का। तो बस मैंने टमाटर की ग्रेवी शायद पीस ली है, पीस लिए पता नहीं पीसी है, याद नहीं है, 2 दिन का ब्लॉग है इसलिए। या मैंने हींग जीरा तेज़ पत्ता वगैरह डाल दिया, ये हींग डाल दी है। तो बस इसमें अपना जो मैंने मसाला अदरक, हाँ अदरक लहसुन वगैरह का पेस्ट डाला है वो डाल दिया है मैंने यहाँ पे। और लहसुन तो मैंने डाला नहीं है, सॉरी। अदरक टमाटर हरी मिर्च का, और हाँ ये लहसुन ये बोल रही थी, सॉरी। और यहाँ मैं अपने मसाले डाल दूँगी, हल्दी मिर्ची धनिया ये सब, मतलब जो अपने मसाले हैं बेसिक मसाले वो। और नमक डाल दूँगी अपने स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा गरम मसाला, और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी मतलब थोड़ी सी ज़्यादा ही डाली थी मैंने, क्योंकि इसमें कलर अच्छा लगता है सब्ज़ी में। तो अब वैसे तो मैं चाप लाल वाली ही लाई हूँ तो इसलिए। वाइट वाली चाप ठीक लगती है, लेकिन मेरे को ना थोड़ा कलर का वो लगता है, थोड़ा सा कलर ऐसा लगता है जैसे चाप कच्ची है, या फिर मतलब सब्ज़ी अजीब सी बनी है धुली धुली, तो इसलिए। तो बस उसके बाद मेरे मसाले भुन गए हैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दी थी अपनी चापें। तो चाप डाल दिए हम, जो एक स्टिक्स रह गई थी वो भी निकल गई थी फ्राई करने के बाद। और ये देखो उन्नति चिल्ला रही है, फिर से शुरू हो गई वो एडिटिंग के टाइम पे। तो जब भी मैं एडिटिंग करती हूँ मैडम को चिल्लाना होता है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ बस पानी डाल के अपने हिसाब से ग्रेवी आप चाहें जैसे मर्जी रखना चाहो, कम रखना चाहो या फिर ना रखना चाहो, वो आपकी वो है। और यहाँ पे मम्मी डांस कर रही हैं, मम्मी के जो गुरुजी हैं उनकी वो चल रही थी, कथा चल रही थी, तो वो डांस कर रही हैं। सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, आटा मेरा लग चुका है, मैं रोटी बनाने जा रही थी, और ये जा रहे हैं दूध लेने के लिए। तो बस मम्मी मतलब मम्मी की पूजा वूजा सब हो गई, आरती वारती कर ली, तो उनका भजन भी आ गया उनके गुरुजी का, तो उन्होंने डांस भी कर लिया साथ में। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा दोनों डांस कर रहे हैं, माँ बेटा, और साथ में पोती भी। तो बस ऐसे ही मैं भी नाच लेती हूँ जब मन करता है, ऐसे कुछ नहीं है कि मम्मी को बस वो ये भजन अच्छा लग रहा था उनको तो वो नाच ली, ऐसे ही नाच ली हैं। बस अब वो भी तैयार होंगी मम्मी जाने के लिए।
और यहाँ पे मैंने अपना गैस जलाई थी और टी बनाने के लिए तवा गरम करा था, लेकिन ये दोनों के डांस में मैं भूल गई, मुझे तवा गरम हो रहा है इसलिए मैंने गैस ऑफ कर दी। मैं कहा पहले इनको डोलची लेके भेज दो दूध लेने के लिए, बहुत देर से घूम रहे हैं इधर से उधर। मैं कहा दूध ला दो फिर, क्योंकि फिर इनको चाय वगैरह नाश्ता कैसे कराऊंगी बिना दूध चाय के, तो इसलिए तो मैं इनको पहले बोल रही दूध लेके आओ। जब तक ये दूध लेके आएंगे मैं तब तक इनकी रोटियाँ बना दूँगी और ये रेडी हो जाएंगे। अभी नहाए भी नहीं है, ये आके नहाएंगे, इसलिए ऐसे अभी टाइम में नहा लेंगे। और मम्मी गई हैं तैयार होने, पूजा हो गई है उनकी। अब मैं यहाँ पे बस अपना उनका नाश्ता वास्ता बना लूँगी। ये मेरा भैया गुच्चा हो गया, ये गुच्चा हो गया। और यहाँ पे देविका को देखो, ये अपने ये बेबी को दवाई पिला रही है, ये देखो ये गुड्डा है, ये हमारी शादी के गुड्डे हैं। मेरा भी एक ऐसा था, पता नहीं होगा कहीं, पता नहीं मिल नहीं रहा है। और ये दीदी का है, गोद भराई में मिलते हैं ये मिले थे हमें, तो इसलिए ये इनसे खेल रही थी। और ये शाम का टाइम है, शाम के शायद 2 बज रहे होंगे, 7 या फिर 7:30। और मैं यहाँ इनके कपड़े सॉरी प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि उनको जाना है, अपने फ्रेंड है ना उनकी शादी में जाना है, तो अपने फ्रेंड की शादी में जाना है इनको। तो ये बस यहाँ पे इन्होंने मेरे को फ़ोन करके याद दिलाया, मैं भूल गई थी इन्होंने याद दिलाया कि मेरे कपड़े प्रेस करने हैं। मैं कहा हाँ याद आ गया, ठीक है। तो फिर वे मेरे को इन्होंने बोला ये शर्ट प्रेस करनी है, तो मैंने इनकी ये शर्ट प्रिंटेड शर्ट है तो वो प्रेस कर दिया, और ब्लैक पैंट, तो बस ये पहन के जाएंगे। और देखो अब पता नहीं आने के बाद बताएंगे, बट मैंने प्रेस तो ये कर दिए हैं, बाकी उनका आने के बाद बताएंगे कि और क्या पहनेंगे। तो वैसे यहाँ पे मैं प्रेस कर लेती हूँ पैंट और शर्ट में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो क्रिच वगैरह बनानी होती है ना उनकी, तो इसलिए। और हमें रोज़ इतना आदत नहीं होती ना बना ये सब करने की, प्रेस की। कईयों को होती है तो कर लेते हैं, लेकिन मेरे को आदत नहीं होती रोज़, तो मैं इतना करती नहीं हूँ उनका प्रेस, मतलब कपड़े वगैरह। ज़्यादातर इनकी शर्ट जो कॉटन की होती हैं वही करती हूँ, बाकी जो वैसी शर्ट होती हैं तो वो नहीं करती, क्योंकि वो उनकी ज़रूरत नहीं होती इतनी, और इसलिए। तो ये कॉटन की शर्ट होती है, उन पे ही करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं। वैसे तो सब भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ये रोज़ रोज़ इतनी नहीं हो पाती तो यहाँ पे मैं ये कॉटन की शर्ट है ना इनकी, तो इसलिए इसमें टाइम लग गया था मुझे थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने इसलिए प्रेस में थोड़ा पानी भी डाल लिया था, ताकि पानी से मतलब वो जो स्टीम आती है उससे थोड़ा जल्दी अच्छे से हो जाएंगी। तो यहाँ मेरी शर्ट हो गई है, उसके बाद मैं यहाँ पैंट पे कर रही हूँ उनकी प्रेस। तो ब्लैक कलर की पैंट है, बस फटाफट से कर दूँगी। और मम्मी बाहर बैठी हुई हैं, मम्मी भी आ चुकी हैं, और चाय वाय दे दी थी मैंने मम्मी को। चाय पीने के बाद ही मैंने प्रेस स्टार्ट करी थी करनी। बताओ तो यहाँ पे रेडी हो रहे हैं हमारे दूल्हे राजा क्या पहन रहे हो? पता नहीं क्या पहनूं, मम्मी क्या रहा देखो, या तो फिर ये कोट या फिर ये क्या पहन रहे हो? देखता हूँ पहले इसको देखता हूँ। अरे मैं तो पेट टाइट ये मत ये। अरे ब्लॉग में ही तो दिखा रही हूँ, तो क्या हो गया, शादी का कोट है? देखो भाइयों मेरा टूलेट टाइट हो चुका, पेट निकल गया बाहर, तो स्लिम था मैं। हाँ, ये पहन के देखो ना, ये ट्राई करो। ये ब्लेजर की तरह ये सही आएगा। ये भी टाइट हो गया यार, मार्च नहीं है। है लेकिन टाइट है। अच्छे लग रहे हो। इन्हें हटाना पड़ेगा, वो इसके नीचे से इन्हें से टाइट हो रहा मुझे बढ़िया, बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत टाइट है, मजा नहीं आ रहा। नहीं, तो अच्छे लग रहे हो, लेकिन बस टाइट है। अच्छे तो लग रहे हैं। उसने ये कहा कि अब ये घर का टॉपिक बन चुका है, क्योंकि आपने और सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा मेरा वो हो गया,
गलत डायरेक्शन सॉरी। और यहाँ पे ये रेडी हो गए हैं, तो इन्होंने ये चूज़ करा, मतलब ये इनकी शादी का, मतलब हमारी शादी का वो है कोट। बट इसकी पैंट भी ना थोड़ी सी इनको वो आती है, थोड़ी सी टाइट आती है, तो इसलिए। और ये इनका तंबूरा जैसा पेट बाहर आ गया, ये देख रहे हो अब इसकी वजह से थोड़ा सा, नहीं इसकी वजह से नहीं, अब थोड़ी सी हेल्थ उनकी पहले से हो गई है ठीक, तो इसलिए टाइट आते हैं थोड़े से ये कपड़े, बट इतने नहीं थे, बट ठीक है चले गए। टाइट होते तो ये पहनते ही नहीं, ठीक थे, वो पहन के भी चले गए थे। और बस यहाँ पे फिर ये वाला क्लिप है जो मैं ये दिखा रही हूँ कुकर वाला, ये कल का क्लिप है, मतलब कल क्या था, कल था सोमवार, तो सोमवार का क्लिप है ये। तो यहाँ मैं बना रही हूँ छोले, मटर वाली दाल है ये। तो छोले कुलचे खाने का मन था, मेन बात है ये दाल मेरी कब से कई महीने हो गए रखी हुई है, बट ख़राब नहीं हुई, शुक्र मनाओ। तो इसलिए कुलचे, मेरे को एक दिन कुलचे दिख गए थे, तो मैंने कहा इनसे कुलचे ले लो। इन्होंने 20 रुपये का एक छोटा सा पैकेट ले लिया। मैंने कहा चलो उस दाल को भी हिलने लगा देती हूँ, मतलब उसका भी काम कर देती हूँ बना के ख़त्म। तो इसलिए मैंने वो दाल भिगो दी थी सुबह, तो मैंने फिर ये शाम को, मेरे को छोले कुलचे की रेसिपी नहीं आती है, बस मैंने ये थोड़ा सा, सच बोलूँ तो मैंने यूट्यूब से देखा, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना उसके अंदर क्या क्या डलता है ना, मैंने कभी बनाया इसलिए। तो इसलिए थोड़ा सा देख के फिर मैंने बनाया। तो ये इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने कैसे बनाया। तो ये मैंने मिर्ची और वो धनिया पीसा था, आप देख चुके हो, नमक वगैरह डाल के, हाँ। तो वो मैंने एक वो चटनी बनाई, और इमली का पानी डाला था, इमली का पल्प थोड़ा वो डाला था। और यहाँ पे ये मैं जो मिर्ची होती है ना उसके छोले कुलचे के साथ मिर्ची, उसके लिए मसाला बना रही हूँ, हल्दी धनिया नमक, और ये अचार का जो ग्रेवी वाला मसाला होता है, जो भी बोलते हैं आप समझ सकते हो मैं क्या कह रही हूँ। तो वो डाला है यहाँ पे मैंने, ये देखो। और यहाँ पे थोड़ा सा इमली का पल्प डाला है। बस इसको मिक्स करके अब इसमें मिर्ची मिक्स कर लेंगे, और इसको ना फिर तवे पे थोड़ा सा वो करेंगे रोस्ट, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सूखा सूखा हो जाए, ये गीला गीला लग रहा है ना। ये देखो मैंने कर लिया है, क्योंकि कैमरा ऑफ करके करा था मैंने, देर हो रही थी जल्दी जल्दी, और टाइम भी बहुत हो गया था इसलिए। तो अच्छी लग रही थी बट मिर्ची, अब मैं सोच रही हूँ ऐसे ही बना लिया करूँगी मैं खाने के लिए। और ये मैंने जो चटनी बनाई थी ना वो धनिए की और उसकी मिर्ची की, तो ये मैंने इसमें मिक्स कर दिया। इसमें डाल दिया इमली का पल्प, और इसमें आप काला नमक, ज़ीरा पाउडर, ये सब डाल सकते हो, सॉरी माइंड मत नहीं। और आप तीखा अपने हिसाब से रख सकते हो उसके अंदर, क्योंकि मैंने ना ज़्यादा तीखा नहीं रखा, मम्मी के छाले वाले से चले थे, इसलिए मैंने कम डाला। मैं कहा ज़्यादा हो जाएगा तो कोई खाएगा नहीं, क्या फ़ायदा, इसलिए फिर मैंने उसमें वो मतलब ऐसे ही डाला। आप उसमें ना थोड़ा बटर वगैरह भी डाल सकते हो, जैसे अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, मेरे को तो आते नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए ट्राई करा था, फर्स्ट टाइम था ये मेरा, बट अच्छे बने थे छोले कुलचे मेरे, बहुत तारीफ थे, मतलब पहली बार था लेकिन अच्छे बने थे, खाने में टेस्टी भी लग रहे थे, ठीक थे। और मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वो लगा लिया और रिफाइंड ऑयल, आप ना जो आपको यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हो। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय, राधे राधे, जय गुरु जी।